हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मार्च मंथ का रिपोर्ट्स का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो अगर किसी ने मार्च महीने का पार्ट 1 ना देखा हो तो आई इंसिस्ट कि वो सबसे पहले मार्च महीने का पार्ट 1 कवर करे, उसके बाद मार्च महीने के रिपोर्ट 2 पर जंप करे। तो हम सीधा सीधा अपनी रिपोर्ट्स की तरफ चलते हैं। तो हमारी पहली रिपोर्ट है फोर्थ ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट। ओके, दिस इज फोर्थ एडिशन, हमें इस बात का ध्यान रखना है। एंड दिस इज ग्लोबल ई वेस्ट। ई वेस्ट इज व्हाट? ई वेस्ट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ओके, so this report is released by which entities? So this report is released by UNITAR and ITU. So what is UNITAR? UNITAR is United Nations Institute of Training and Research. United Nations Institute of Training and Research. It was established in 1963. The headquarters is in Geneva. When we comes to ITU, it is a very renowned institution which is International Telecommunication Union. It was established in early 80s, which was 1865, and the headquarters is in Geneva itself. So what this report says is that the global economic waste generation is 5 times faster than the documented e-waste recycling. ये बोल रहा है कि जो आपका जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, दिस इज 5 times फास्टर एज कंपेयर टू द ई वेस्ट रिसाइकलिंग। जो जितनी तेजी से आप वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं वो 5 गुना ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिट्स रिसाइकलिंग पेस। जो उसका रिसाइकलिंग पेस है उससे हम 5 गुना ज़्यादा से ई वेस्ट का जनरेशन कर रहे हैं। ई वेस्ट रिसाइकलिंग मीट्स 1% ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट डिमांड। तो ये जो हम ई वेस्ट रिसाइकलिंग कर रहे हैं वो बस मुश्किल से मुश्किल हमारा 1% ही रेयर अर्थ एलिमेंट की डिमांड को पूरा कर पा रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि 62 बिलियन केजी ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड इन 2022। तो 2022 में कितना आपका ई वेस्ट जनरेट हुआ है? इट इज ऑफ द ट्यून ऑफ 62 बिलियन केजी। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस इज 62 बिलियन केजी. So it's saying that this is 82% increase as if we compare with the if we compare the year from 2010. So this has increased by 82% since 2010. So in 2010 the e-waste generation was just only 34 billion kg. So from 34 billion kg we have come to 62 billion kg in 2022, which is 82% increase. हमें इतने बात जाननी ज़रूरी है। तो इन 62 बिलियन केजीज में से बोल रहा है कि 31 बिलियन केजी जो है वो आपका मेटल्स है और 17 बिलियन केजी इसमें से प्लास्टिक है, बाकी अन्य प्रोडक्ट्स हैं। तो प्लास्टिक और मेटल्स का हमें ये कंपोजिशन याद करना जरूरी है। दिस इज मेटल्स इज 31 एंड प्लास्टिक इज 17 बिलियन केजी। ओके, अब क्या बोल रहा है कि 62 बिलियन केजी ई वेस्ट वुड फिल 1.55 मिलियन 40 टन ट्रक। तो जो 40 टन के ट्रक होते हैं, ऐसे कितने ट्रक्स ये भर सकता है? ऐसे 1.55 मिलियन ट्रक्स भर सकता है, विच विल एनसर्कल द इक्वाटर बम्पर टू बम्पर। तो अगर सपोज करिए ये अगर अर्थ है तो अर्थ का ये जो इक्वेटर है, ठीक है, तो अगर हम सारे इन ट्रक्स को ऐसे खड़ा कर दें बम्पर टू बम्पर तो ये पूरे इक्वेटर को कवर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, तो यानी कि कितने ऐसे ट्रक्स हैं जो ये कवर कर सकता है? दिस इज 1.55 मिलियन 40 टन ट्रक। तो हमें ये बात याद रखनी है। उसके बाद आपसे बोल रहा है कि 62 मिलियन टन्स ऑफ मोबाइल फोन्स एंड डिवाइसेस वर डिस्कार्डेड वर्ल्ड वाइड इन 1 ईयर। तो एक साल में आपसे क्या बोल रहा है कि एक साल में आपने कितने मोबाइल फोन्स और डिवाइसेस डिस्कार्ड किए हैं? दिस इज टू द ट्यून ऑफ 62 मिलियन टन्स। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि द फर्स्ट वन जो टोटल ई वेस्ट की हमने बात की थी 62 बिलियन केजी, while mobile phone and other devices which are discarded is this is 62 million tons. Okay, एक टन में 1000 किलोग्राम होता है। I hope you know this. So this 62 million tons, it's saying that it is expected to increase 1/3, means 33.33% it would increase by 2030. Okay, I hope आपको इतना समझ में आ गया हो। उसके बाद हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। बोल रहा है कि आउट ऑफ 62 बिलियन केजी 13.8 billion kg is formally collected and recycled in environmentally sound manner. 62 बिलियन में से सिर्फ 13.8 बिलियन kg ही हम लोग फॉर्मली कलेक्ट कर रहे हैं और उसको रिसाइकल कर पा रहे हैं इन एनवायरमेंटली साउंड मैनर। तो एनवायरमेंट का ध्यान रखते हुए हम कितना बिलियन केजी रिकवर कर पा रहे हैं? दिस इज 13.8 बिलियन केजी।
बोल रहे डॉक्यूमेंटेड फॉर्मल कलेक्शन रिसाइकलिंग इंक्रीजेज बाय एवरेज रेट ऑफ 0.5 बिलियन केजी पर ईयर। तो जो आपका फॉर्मल कलेक्शन है और रिसाइकलिंग है, दिस इज इंक्रीजिंग बाय एवरेज रेट ऑफ 0.5 बिलियन केजी पर ईयर। तो एक साल में आपका कितना फॉर्मल कलेक्शन और रिसाइकलिंग बढ़ रहा है, वो है 0.5 बिलियन केजी पर ईयर। उसके बाद हम बात करते हैं 22.3% ऑफ ई वेस्ट प्रॉपरली कलेक्टेड एंड रिसाइकलिंग 2022। ओके, तो बोल रहा है कि जो आपने 62 बिलियन केजीज किया, उसमें से सिर्फ आपका 13.8 बिलियन केजी आपने फॉर्मल कलेक्ट किया, रिसाइकिल किया। दिस इज अबाउट 22.3%। ओके, तो हमें 22.3% भी याद रखना है, 13.8 बिलियन केजी भी याद रखना है, 62 बिलियन केजी भी हमें याद रखना है। So 22.3% of e-waste properly collected and recycled in 2022. Documented collection recycling rate decreased from 22.3% 2022 to 20% 2030. अब बोल रहा है कि देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी तेजी से हम लोग वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, उतनी तेजी से हम लोग रिसाइकलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो बोल रहा है 2030 में जब हम जाएंगे तो सिर्फ हमारा जो कलेक्शन और रिसाइकलिंग का परसेंटेज होगा, इट वुड बी जस्ट 20% only if we are comparing to right now. So we are recycling and collecting 22.3%, but in 2030 it will reduce to 20% only. बोल रहा है एनुअल ई वेस्ट जनरेशन इंक्रीजेज बाय 2.6 मिलियन टन्स ईच ईयर। तो एनुअल ई वेस्ट जनरेशन हम लोग कितनी तेजी से बढ़ा रहे हैं, हम लोग बढ़ा रहे हैं, इट विल इंक्रीज बाय 2.6 मिलियन टन्स ईच ईयर। तो एनुअल इंक्रीज कितना है, 2.6 मिलियन टन्स। हमें एक बात ध्यान रखनी है, बोल रहा है एक्सपेक्टेड टू रीच 82 मिलियन टन्स बाय 2030। तो जो हमारे पास, जो हम 2.6 मिलियन टन्स की गति से बढ़ रहे हैं हर एक साल में, वो 2.6 मिलियन टन्स इट विल एक्सपेक्टेड टू रीच 82 मिलियन टन्स बाय 2030। सो इट विल बी 33% सर्ज एज कम्पेयर टू 2022। ठीक है, तो 33% का सर्ज हो जाएगा एज कम्पेयर टू 2022। तो हमें ध्यान रखना है कि एनुअल ई वेस्ट जनरेशन इज 2.6 मिलियन टन एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 82 मिलियन टन बाय 2030। उसके बाद क्या कुछ जगहों के नाम है, हमें पता होनी चाहिए कि यूरोप हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ डॉक्यूमेंटेड फॉर्मल कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग। तो सबसे ज़्यादा बढ़िया कलेक्शन रिसाइकलिंग ई वेस्ट और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यूरोप में है, विच इज़ 42.8%। अफ्रीका जनरेट लोएस्ट रेट ऑफ ई वेस्ट। तो सबसे कम ई वेस्ट कौन सी जगह पर हो रहा है, अफ्रीका में। अफ्रीका जनरेट लोएस्ट रेट ऑफ ई वेस्ट। कंट्रीज इन एशिया जनरेट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ई वेस्ट। तो कंट्रीज इन एशिया जनरेट्स हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ई वेस्ट। जो कंट्रीज हैं एशिया में, वो लगभग दुनिया का आधा ई वेस्ट एशिया की कंट्रीज से आ रहा है। बोला यूरोप जनरेटेड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ई वेस्ट पर कैपिटा इन 2022। तो पर कैपिटा की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा ई वेस्ट पर कैपिटा कौन सी जगह दे रही है, विच इज़ यूरोप। ओके, तो यूरोप कॉन्टिनेंट हमें सबसे ज़्यादा ई वेस्ट पर कैपिटा दे रहा है और सबसे ज़्यादा रिसाइकल भी यूरोप ही कर रहा है। ऑब्वियसली जब सबसे ज़्यादा ई वेस्ट वो जनरेट कर रहा है पर कैपिटा विच इज़ 17.6 kg, तो सबसे ज़्यादा फिर रिसाइकलिंग भी उसको ही करनी पड़ेगी, विच इज़ 42.8% ऑफ द कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग रेट। ओके, तो आई होप इस रिपोर्ट को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट पर। बोल रहा है सेकंड फूड वेस्ट इंडेक्स टू रिपोर्ट 2024। दिस इज, तो हमें एक बात ध्यान रखिए, दिस इज सेकंड एडिशन। ओके, तो दिस इज रिलीज बाय यूएनईपी एंड रैप, हमें ये बात याद रखनी है, दिस इज रिलीज बाय यूएनईपी एंड रैप। यूएनईपी इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड रैप इज वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम। तो यूएनईपी विच इज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1972। तो ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1972 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी, जो कि केन्या की कैपिटल है। So this food waste is related with which development goal? This is SDG 12.3. Okay, Sustainable Development Goal 12.3 deals with food waste. Okay, so SDG 12.3 deals with food waste. And what is the target of SDG 12.3? It is to halve the waste food by 2030. 2030 तक हमें जो हम वेस्ट फूड कर रहे हैं उसको हाफ करना है। तो इसका जो फर्स्ट एडिशन है, मैंने आपको बोला कि सेकंड एडिशन है, तो इसका फर्स्ट एडिशन था वो आया था 2021 में। अब देखिए हाउस होल्ड्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जो घरों की हम बात कर रहे हैं, हाउस होल्ड्स इज बोला हाउस होल्ड्स वेस्ट 1 बिलियन मील्स पर डे, एज दिस इज 2022 डाटा। तो 1 बिलियन मील्स
पर डे के हिसाब से हाउस होल्ड्स में वेस्ट हो रहा है, दिस इज अ ह्यूज नंबर। ईच पर्सन ऑन एवरेज वेस्टेड 79 kg पर ईयर इन 2022 एज कम्पेयर टू 74 kg। तो 74 kg जो 2019 में था वो इंक्रीज होके हो गया 79 kg पर ईयर इन 2022। ओके, अब बोला इन इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जहां ग्लोबली हम 79 kg पर ईयर कर रहे हैं, वहां इंडिया में 55 kg पर कैपिटा हो रहा है पर साल। हमें ध्यान रखना है इन 2022 एंड इट वाज 50 kg इन 2019। तो ठीक है, चाहे इंडिया का केस हो चाहे यूरोप का केस हो, दोनों में ही वेस्टेज जो है बड़ी है पर कैपिटा पर ईयर। फूड वेस्टेज हाईएस्ट इन मालदीव्स। तो सबसे ज़्यादा जो पर कैपिटा में वेस्टेज हो रही है फूड वेस्टेज की, वो कहाँ हो रही है? मालदीव्स में हो रही है, विच इज़ 207 kg पर कैपिटा पर ईयर। बोला है ओवरऑल, देखो ये तो हमने हाउस होल्ड्स की बात करी थी, अब बोला टोटल हमारा कितना बिलियन टन फूड वेस्ट हुआ है, विच इज़ 1.05 बिलियन टन फूड वेस्टेड इन 2022 विच इज़ 132 kg पर कैपिटा। यानी कि ओवरऑल 132 kg एक आदमी एक साल में वेस्ट कर दे रहा है। तो 132 kg इज अ ह्यूज नंबर एंड इट्स अ रियली मैटर ऑफ कंसर्न। उसके बाद हम चलते हैं, बोल रहा है कि ओनली 4 G20 कंट्रीज विच इज यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूरोपियन यूनियन हैव फूड वेस्ट एस्टिमेट सस्टेनेबल फॉर ट्रैकिंग प्रोग्रेस टू 2030। तो यही लोग हैं जो थोड़ा बहुत इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमें ये बात ध्यान रखनी, विच इज ओनली 4 G20 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। G20 कंट्रीज में यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान है। बोला मोर फूड वेस्ट इन हॉटर कंट्रीज। ऑब्वियसली बात है, फूड जो ज़्यादा वेस्ट होगा वो हॉटर कंट्रीज में होगा। देखिए जब गर्मी होती है तो गर्मी में खाना खराब होने की जो प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा हो जाती है, ठंडों में खाना आपका उस हिसाब से कूल रहता है और उसकी वेस्टेज जो है उतनी नहीं होती है। बोला फूड लॉस एंड वेस्ट कंट्रीब्यूट अबाउट 8 to 10% ऑफ एनुअल जीएचजी एमिशन। तो फूड लॉस और वेस्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एनुअल जीएचजी एमिशन में, विच इज 8 to 10% ऑफ एनुअल जीएचजी एमिशन, विच इज ऑलमोस्ट 5 times ऑफ एविएशन सेक्टर। तो एविएशन सेक्टर के मुकाबले जो आपका फूड लॉस और वेस्ट है वो कितना जीएचजी एमिशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है? ऑलमोस्ट 5 times ऑफ एविएशन सेक्टर। बोल रहा है आउट ऑफ टोटल वेस्ट हमने हाउस होल्ड लेवल पर हम लोग कितना वेस्ट करते हैं? 60%। फूड सर्विसेज में हम लोग वेस्ट करते हैं 28% और रिटेल में हम लोग वेस्ट कर रहे हैं 12%। तो 60, 28, 12 इज द टोटल वेस्ट कंपोजिशन। हाउस होल्ड लेवल में 60%, फूड सर्विसेज में हम लोग 28%, रिटेल में हम लोग 12%। हाउस होल्ड अक्रॉस ग्लोब वेस्टेड ओवर 1 मिलियन मील्स अ डे 2022, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। 783 मिलियन स्ट्रगल विद हंगर। तो कितने, देखिए इतने फूड वेस्टेज के बावजूद भी कितने लोग हंगर की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, विच इज 783 पीपल मिलियन। ठीक है, 783 मिलियन पीपल स्ट्रगल विद हंगर एंड 1/3 ऑफ ह्यूमैनिटी फेसिंग फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है जी, तो हंगर की वजह से कितने लोग पीड़ित हैं, विच इज 783 मिलियन। बोला 150 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 सफर्स स्टंटेड ग्रोथ। तो जो अंडर 5 हैं उनको खाने की कमी की वजह से स्टंटेड ग्रोथ हो गई है। तो हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी चिल्ड्रन? 150 मिलियन चिल्ड्रन, हमें ये बात ध्यान रखनी है। ओके जी, उसके बाद हम आते हैं हमारी तीसरी रिपोर्ट पर, विच इज सेइंग इंडिया ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2024। देखिए जब किसी बीमारी से लिंक्ड है तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आएगा। इंडिया में क्या बोल रहा है कि इंडिया में बोल रहा है कि 16% डिक्लाइन हुआ है टीबी इंसिडेंट्स में। कितना परसेंट डिक्लाइन हुआ है? 16% डिक्लाइन हुआ है टीबी इंसिडेंट्स में। 18% डिक्लाइन हुआ है मॉर्टेलिटी में। इंसिडेंट्स में 16%, मॉर्टेलिटी में 18%, और ये किसके कंपैरिजन में है? 2015 के कंपैरिजन में। और ग्लोबल डिक्लाइन इन टीबी इंसिडेंस इज 9%। अब इसमें ये देखा गया है कि जो इंडिया का डिक्लाइन इन टीबी इंसिडेंस इज ग्रेटर देन ग्लोबल एवरेज। तो ग्लोबल एवरेज से हम ज़्यादा सुधार कर रहे हैं। तो इंसिडेंस में हमें याद रखना है कि 16% डिडक्शन है, मॉर्टेलिटी में हमारा 18% डिडक्शन है। इंडिया का इंसिडेंट रेट अगर मैं बात करूं विच इज़ 199 पर लाख पॉपुलेशन, तो 1 लाख पॉपुलेशन में 199 लोगों को हो रहा है। मोर्टेलिटी रेट की बात करूं कि यानी मृत्यु की, यानी 1 लाख लोगों में से 23 लोगों की मृत्यु हो रही है, 2022 का डाटा है। तो इंसिडेंस इज 199 एंड मोर्टेलिटी इज 223। ओके, मोर्टेलिटी इज 23। नियरली 33% ऑफ नोटिफिकेशन कम्स फ्रॉम द प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक है, 33% जो है वो प्राइवेट हेल्थ केयर से आ रहा है, यानी कि मेजोरिटी जो है आपके केसेस वो पब्लिक हेल्थ सेक्टर से आ रहे हैं। ये बात हमें पता होना चाहिए। बोला यूपी सॉ द हाईएस्ट जंप इन नोटिफिकेशन। तो यूपी में हाईएस्ट जंप हुआ है नोटिफिकेशन का, टीबी के नोटिफिकेशन। टीबी इज ट्यूबरकुलोसिस। इंडिया टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग टीबी इज 2025। इंडिया का टारगेट कौन सा ईयर है? 2025, विच इज हार्ड टू अचीव।
एनुलाइज टीबी केस नोटिफिकेशन रेट, तो ACNR जिसको बोलते हैं एनुलाइज टीबी केस नोटिफिकेशन रेट इज 178.8 पर लाख पॉपुलेशन, ठीक है। तो एनुलाइज्ड केस नोटिफिकेशन रेट कितना है, 178.8 पर लाख पॉपुलेशन, विच इज हाईएस्ट एवर सिंस नेशनल नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम बिगिन इन 1960। तो NTEP जब 1960 से बड़ा है, ठीक है, तो ये जो हमारा ACNR है विच इज एनुलाइज्ड टीबी केस नोटिफिकेशन रेट विच इज 178.8 पर लाख पॉपुलेशन, तो इट इज द हाईएस्ट एवर, ठीक है, मेरी बात ध्यान रखनी है। उसके बाद बोला कि रिडक्शन इन गैप बिटवीन एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल टीबी केसेस रिपोर्टेड इन 2023 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ इनिशिएटिव। बोला कि जो रिडक्शन है गैप में बिटवीन जो एस्टिमेट हमने किया था और जो अक्सर एक्चुअल में हुआ है, तो वो कम हो गया है, ठीक है, दिस हैज रिड्यूस्ड, ठीक है, इट हैज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ इनिशिएटिव। तो 2023 की बात कर रहे हैं, तो 2023 में जितनी हमने संभावना की दी थी उससे ज़्यादा ही, क्या कहते हैं, जितनी हमने संभावना की थी उससे ज़्यादा हमने अच्छा परफॉर्म किया है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ इनिशिएटिव्स। अब देखिए स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2023 की बात कर रहा है। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2023 इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। 2023 वाज द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, तो सबसे ज़्यादा गर्मी वाला साल रहा 2023 एज पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट विच इज स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2023। Now the global average was 1.45 degrees Celsius. A day in 2023 saw 32% of global ocean gripped by marine heat waves. तो एक डे की अगर नॉर्मल डे की बात करूँ 2023 में, इट सॉ द 32% ऑफ ग्लोबल ओशन ग्रिप्ड बाय मरीन हीट वेव्स। तो कितने परसेंट जो ग्लोबल ओशन है एक डे की अगर मैं बात करूँ तो 32% ग्लोबल ओशन वर ग्रिप्ड बाय द मरीन हीट वेव्स। तो हीट वेव्स की चपट में 32% आपके ग्लोबल ओशन थे 2023 के एक साधारण से दिन में। ओके, बस हमें इतना ही इसमें जानना जरूरी था। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिपोर्ट में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, विच इज योर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। अब देखिए दिस इज 12th एडिशन, ये कहीं भी आपको मिलेगा नहीं कि कौन सा एडिशन है। आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल देख लेना, आप किसी भी इवन आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, दिस इज दैट मच, दिस इज दैट मच, दिस इज द 12th एडिशन रिपोर्ट, क्योंकि 2023 की जो रिपोर्ट थी वो 11th एडिशन था, तो इसी वजह से जो 2024 का एडिशन है दिस इज 12th एडिशन। हमें ये बात ध्यान रखना जरूरी है, दिस इज द 12th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एंड दिस इज रिलीज बाय विच एंटिटीज। तो पहला नंबर है आपका गैलप विच इज द ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एडिटोरियल बोर्ड। तो कौन कौन सी तीन एंटिटीज हैं जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को रिलीज करती हैं? First one is Gallup, which is the Oxford Wellbeing Research Center. The second one is UN Sustainable Development Solutions Network. And then the third one is World Happiness Report Editorial Board. So this report is releases around March 20. March 20 is the International Day of Happiness. तो March 20 के आसपास इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। तो March 20 हमें याद करना जरूरी रहता है, March 20 is the International Day of Happiness. The first edition, देखिए जो फर्स्ट एडिशन इसका आया था वो आया था 2012 में। इसमें कितनी कंट्रीज सर्वे की गई हैं? 143 कंट्रीज सर्वे की गई हैं। हमें इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन सर्वेड। तो इसमें 143 कंट्रीज सर्वे की गई हैं। इसमें 6 वेरिएबल्स हैं। 6 वेरिएबल कौन कौन से हैं कि फ्रीडम फ्रॉम करप्शन, करप्शन से कंट्री कितने फ्रीडम है, GDP पर कैपिटा, देन जनरॉसिटी, देन हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देन फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, देन हैविंग समवन टू काउंट ऑन। तो कितने वेरिएबल है? 6 वेरिएबल है। पहला है फ्रीडम फ्रॉम करप्शन, करप्शन से मुक्ति, GDP पर कैपिटा, जनरॉसिटी, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, हैविंग समवन टू काउंट ऑन। हैविंग समवन टू काउंट ऑन मीन्स कि कोई होना चाहिए आपके जीवन में जीने के लिए। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं अपने सीधा सीधा स्टैटिस्टिक्स की। तो वर्ल्ड वाइड में जो सबसे पहली रैंक आई है वो आई है फिनलैंड की, अनडाउटेडली, क्योंकि 7 बार से फिनलैंड ही आ रहा है। फिनलैंड का स्कोर याद करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए 7 बार आ रहा है तो 7.7 ऐसे याद कर लीजिएगा। एशिया में बात करूँ तो एशिया में पहली रैंक है ऑब्वियसली सिंगापुर की, ठीक है। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया की रैंक है 126, इंडिया की रैंक है 126, और जो कि पिछले साल की तरह सेम है, पिछली बार भी 126 थी, इस बार भी 126 है। एंड दिस इज आउट ऑफ 143 नेशन, 143 नेशंस में हम लोग 126 पर हैं,
जो कि बहुत अच्छी रैंक नहीं मानी जा रही है। एंड इंडिया का स्कोर है विच इज़ 4.054, इंडिया का स्कोर इज 4.054। अब देखिए हैप्पीनेस इन यंग पीपल और ओल्ड पीपल, दो तरीके की रैंक्स अलग दी गई हैं। अगर हैप्पीनेस इन यंग पीपल की बात करूं तो हैप्पीनेस इन यंग पीपल में सबसे खुश शहर है वो है लिथुआनिया, और ओल्ड पीपल की बात करूं तो उसमें सबसे खुश शहर है वो है डेनमार्क। तो बूढ़े लोगों के लिए सबसे बढ़िया जगह कौन सी है? डेनमार्क है। और यंग लोगों के लिए सबसे बढ़िया जगह कौन सी है? लिथुआनिया है। तो यंग लोगों के की रैंकिंग में इंडिया का स्थान है 127 और ओल्ड लोगों की रैंकिंग में इंडिया का स्थान है 121। मतलब ओल्ड लोग इंडिया में थोड़े बहुत ज़्यादा खुश हैं एज कम्पेयर टू यंग लोग। ओके, मतलब थोड़ा आप इससे थोड़ा बहुत ये एनालॉजी निकाल सकते हो। इंडियाज रैंक इन यंग पीपल इज 127 while in case of old people is 121, while the overall rank is 126. The overall score, overall ranking is topped by Finland. In young people it is topped by Lithuania. In old people it is topped by Denmark. क्या बोल रहा है देखो, only Netherlands and Australia with population greater than 15 million are in top 10. तो जिनकी जो पॉपुलेशन है 15 मिलियन से ज़्यादा है वो टॉप 10 में है, वो उनमें से सिर्फ दो ऐसे शहर हैं विच इज़ नीदरलैंड्स एंड ऑस्ट्रेलिया। और बोला कि जिनकी पॉपुलेशन 30 मिलियन से ज़्यादा है ऐसे शहर सिर्फ हमारे पास दो हैं जो कि टॉप 20 में आते हैं, यानी कनाडा और यूके। तो ऐसी कंट्रीज़ हमारे पास दो हैं जो 30 मिलियन से ज़्यादा में आ रही हैं, कनाडा और यूके, और 15 मिलियन से ज़्यादा में नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया। अब बोला वर्ल्ड इज़ अनहैप्पियर देन बिफोर, बोला कि जो उदासी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जित हमारे पिछले सत्रों के हिसाब से। यंग जनरेशन रिपोर्टेड हायर लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस कम्पेयर टू ओल्ड एज ग्रुप्स, तो यंग जो लोग हैं वो ज़्यादा खुश हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड, बूढ़े लोगों से ज़्यादा यंग लोग खुश हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। अब क्या बोल रहा है कि सर्बिया जिसकी रैंक है 37 और बल्गेरिया जिसकी रैंक है 81, इनमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज पाया गया है इन एवरेज लाइफ एवोल्यूशन स्कोर्स 2013 के मुकाबले। तो एवरेज लाइफ जो है इसमें सर्बिया और बल्गेरिया में सबसे ज़्यादा पाई गई है। तो एवरेज लाइफ स्कोर हैज़ द बिगेस्ट इंक्रीज इन विच कंट्रीज? सर्बिया एंड बल्गेरिया। ओके, सर्बिया एंड बल्गेरिया, तो इनकी दो कंट्रीज में सबसे ज़्यादा एवरेज लाइफ का इंक्रीज देखा गया है सिंस 2013। बोला जेंडर गैप इन हैप्पीनेस इज वाइडनिंग, तो जो जेंडर गैप है वो वाइड होता जा रहा है, यानी कि जो वुमेन जो हैं वुमेन आर लेस हैप्पी देन मैन, जो महिलाएं हैं वो मर्दों के हिसाब से कम खुश हैं, ऐसा ही देखने को ऐसा ही रिपोर्ट बोल रही है। मैं कुछ नहीं बोल रहा कि आप लोग मुझे बाद में कमेंट में गाली गलौज कर दो। तो ध्यान रखना कि ये रिपोर्ट बोल रही है कि वुमेन जो है वो महिलाएं जो हैं वो आदमी के हिसाब से कम खुश हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम रिपोर्ट गिव्स सेपरेट रैंकिंग बाय एज ग्रुप, तो मैंने आपको बताया कि सेपरेट रैंकिंग दी गई है। तो जो यंग लोग हैं, यंग लोगों के केस में इंडिया की रैंकिंग है 127 और जो बूढ़े लोग हैं उसमें इंडिया की रैंकिंग है 121। यंग लोगों के केस में टॉप किया है लिथुआनिया ने और बूढ़े लोगों के केस में टॉप किया है डेनमार्क ने। तो ऐसा ही पहली बार हो रहा है कि जब ऐसी रैंकिंग हम लोग दे रहे हैं। तो लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्रीज अफगानिस्तान, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं है कि सबसे जो लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है वो है अफगानिस्तान आपकी। उसके बाद आपकी रिपोर्ट है डिकेड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी पैनोरामा फॉर आत्मनिर्भर भारत। डिकेड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी पैनोरामा फॉर आत्मनिर्भर भारत। So this report is also very important because this report is released by Office of Principal Scientific Advisor. तो ये जो रिपोर्ट है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो कि अजय कुमार सूद साहब है, अलॉन्ग विथ फास्ट और 22 लाइन मिनिस्ट्रीज के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो आपको उसमें क्या याद रखना है कि डिकेड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी पैनोरामा फॉर आत्मनिर्भर भारत इज रिलीज बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अलॉन्ग विथ फास्ट एंड 22 लाइन मिनिस्ट्रीज। तो फास्ट और 22 लाइन मिनिस्ट्रीज और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स ने मिलकर इस रिपोर्ट को जनरेट किया विच इज द डिकेड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी पैनोरामा फॉर आत्मनिर्भर भारत। एंड दिस इज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। तो 4 पिलर्स आपके कौन कौन से हैं? विच इज सिस्टमैटिक कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, सिस्टमैटिक कैपेसिटी बिल्डिंग, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज एंड रिसर्च, देन सिटीजन इम्पैक्ट एंड नेशनल प्रायोरिटीज। क्या क्या है? सिस्टमैटिक कैपेसिटी को बढ़ाना है, उसके बाद फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज एंड रिसर्च की बात कर रहा है, कैपेसिटी को बढ़ाना है, सिटीजन पे इम्पैक्ट क्या है, और नेशनल प्रायोरिटीज को अटेन करना है। तो इट इज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। तो दिस एग्जामिन एफर्ट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस वेरियस डोमेन्स इंक्लूडिंग डोमेन ऑफ पब्लिक सर्विस। ठीक है,
तो इस सारे डोमेन्स को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग द डोमेन ऑफ द पब्लिक सर्विस। ओके, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या एफर्ट्स रहे अक्रॉस वेरियस डोमेन, इस चीज़ को ये पता कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या बोले, इंडिया चंद्रयान 3 वॉज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू रीच साउथ पोल ऑफ मून। तो साउथ पोल ऑफ मून में हमारा पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो पहुंचा है, विच इज चंद्रयान 3, बहुत न्यूज़ में था। एंड साउथ पोल की बात करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 3 ऑलवेज टॉक्स अबाउट द साउथ पोल। अंडर अरोमा मिशन, अरोमा क्या होता है, अरोमा इज खुशबू, ठीक है। अंडर अरोमा मिशन फार्मर्स ने कितना प्रोड्यूस किया है लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल इज 800 लीटर उन्होंने प्रोड्यूस किया है, जिसकी वर्थ हो जाती है 80 लाख रुपए, ठीक है। 80 लाख रुपए का उन्होंने लेवेंडर ऑयल प्रोड्यूस किया है, जो कि लमसम 800 लीटर आपका लेवेंडर ऑयल हो जाता है। तो 800 लीटर की कॉस्ट कितनी हो गई है, 80 लाख रुपए। यानी कि 1 लीटर की जो कॉस्ट है, अगर आप देखोगे 1 लीटर की कॉस्ट आपको कितनी मिलेगी इसमें, नहीं, अगर आपको 10 लीटर की कॉस्ट आपको 1 लाख रुपए मिलेगी, ठीक है। यानी 10 लीटर ऑफ लेवेंडर ऑयल इज 1 लाख रुपीज। तो आप सोच सकते हैं कि कितना महंगा ये लेवेंडर ऑयल हो रहा है। तो इंडियाज बायो इकोनॉमी ग्रोन 13 फोल्ड। तो जो इसकी बायो इकोनॉमी है, इट हैज़ ग्रोन बाय 13 फोल्ड्स, 13 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है इन लास्ट ईयर्स। लास्ट 10 सालों में बात कर रहा है, 10 सालों में हम लोग 13 गुना बेहतर कर पाए हैं बायो इकोनॉमी में। यानी कि जो हम 10 बिलियन डॉलर थे बायो इकोनॉमी में, वो आज हम 130 बिलियन डॉलर है 2024 में। तो 10 साल में हम लोग 13 फोल्ड हुए हैं, 10 बिलियन डॉलर से 31 बिलियन डॉलर बायो इकोनॉमी हो गई है हमारी। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया ब्रॉट इंडिया स्टार्टअप फ्रॉम 352 टू नियरली 1 लाख। तो जो कौन से इनिशिएटिव्स हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इन्होंने क्या किया है, जो इंडिया के स्टार्टअप्स हैं उनको 352 से 1 लाख तक कर दिया है। और आज हमारे पास 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न है, हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये गया, बोल रहा है रिसेंटली इन मार्च 2024 द फाइंडिंग्स ऑफ द सेकंड फूड वेस्ट, तो सेकंड एडिशन है फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 की बात कर रहा है, विच इंक्लूडेड डाटा ऑन फूड वेस्ट मैनेजमेंट, जनरेशन एंड मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो कौन से स्टेटमेंट आपके ट्रू है, बोले द टोटल पर कैपिटा फूड वेस्ट वाज 142 किलोग्राम्स पर कैपिटा। नो, जो टोटल पर कैपिटा फूड वेस्ट था वो कितना था आपका, वो था आपका 132 केजी पर कैपिटा, ठीक है जी, 132 केजी पर कैपिटा था फूड वेस्ट। हमें याद रखना है, तो गलत हो गया है। बोल रहा है द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ हाउस होल्ड फूड वेस्ट पर कैपिटा वर रिपोर्टेड इन कूलर कंट्रीज कंट्रोरी टू पॉपुलर बिलीफ। नो, दिस इज ऑब्वियसली नो। हॉटर कंट्रीज में ऑब्वियसली फूड जो है वो ज़्यादा वेस्ट होगा, और जो कूलर कंट्रीज हो उनमें फूड कम वेस्ट होगा। नॉर्मल लॉजिक वाली बात है इसमें। बोला ओनली 4 कंट्रीज हैव फूड वेस्ट एस्टिमेट्स सुटेबल फॉर ट्रैकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 12। देखिए SDG 12.3 है, बिल्कुल बात ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। SDG 12.3 का टारगेट क्या है, टू रिड्यूस हाफ फूड वेस्टेज, जो आपका फूड वेस्टेज है बाय 2030। तो आपको फूड वेस्टेज को हाफ करना है बाय 2030, ये आपका SDG 12.3 है। पर क्या बोला, ओनली 4 कंट्रीज है फूड वेस्ट एस्टिमेट सुटेबल फॉर ट्रैकिंग प्रोग्रेस। दिस इज ऑल्सो नो, क्योंकि ओनली 4 G20 कंट्रीज, ठीक है, एंड यूरोपियन यूनियन, सिर्फ इनका ही जो काम है वो ट्रैक करने के काबिल है, ठीक है। तो 4 कंट्रीज में आपके कौन कौन से था, यूएस था, यूके था, ठीक है, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया था और कनाडा था, ठीक है। तो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये आपकी चार G20 कंट्रीज थी, और अलॉन्ग विद यूरोपियन यूनियन। तो ओनली 4 कंट्रीज नहीं होगा, 4 G20 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है, उनका ही जो ट्रैकिंग करने के काबिल ये लोग हैं फॉर इन लाइन ऑफ SDG 12.3। तो ये भी गलत हो गया साहब। बोल रहा है फूड लॉस, 4th पे आते हैं, फूड लॉस एंड वेस्ट कंट्रीब्यूट टू लेस देन 10% ऑफ एनुअल GHG एमिशन रिपोर्टेड नियरली इक्विवेलेंट टू एविएशन सेक्टर। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। मैंने आपको क्या बताया था, जो फूड लॉस और वेस्ट है वो लमसम 8 से 10% आपका GHG एमिशंस में देता है, ठीक है, 8 से 10, तो लेस देन 10 तो बिल्कुल ठीक हो जाता है यहाँ तक तो। पर बोल रहा है रिपोर्टेड नियरली इक्विवेलेंट टू एविएशन सेक्टर। नो नो नो, एविएशन सेक्टर के 5 गुना, 5 टाइम्स ऑफ एविएशन सेक्टर, ठीक है। तो जो फूड वेस्टेज है वो एविएशन सेक्टर के 5 गुना ज़्यादा GHG एमिशंस को कंट्रीब्यूट करता है। तो हमें ये बात बतानी चाहिए। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव।
अब उसके बाद हम आते हैं रिसेंटली इन मार्च 2024 द सेकंड फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024, देखिए सेकंड एडिशन है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है, प्रोवाइडेड इनसाइट्स इनटू द फूड वेस्टेज एंड इट्स implications ऑन ग्लोबल स्केल्स, which of the following statements from the report are correct? Okay, the report shows decrease in the number of meals wasted by households globally since the last report. No, this is wrong. मैंने आपको बताया था ग्लोबली हमने कितना हम लोग मील्स वेस्ट करते हैं, 1 मिलियन बिलियन मील्स हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज द नंबर ऑफ मील्स, 1 मिलियन मील्स वेस्टेड बाय हाउस होल्ड्स ग्लोबली. ओके, तो हमें ये बात ध्यान रखना है, 1 बिलियन मील्स आर बीइंग वेस्टेड globally by households. Below it indicate that over 150 million children under stage 5 are stunted in growth and development due to malnutrition. बिल्कुल बात ठीक है, 150 मिलियन जो बच्चे हैं अंडर एज 5 आर स्टंटेड इन ग्रोथ ड्यू टू मालन्यूट्रिशन, ये बात ठीक है. बोलो द एनुअल पर कैपिटा फूड वेस्टेज एट द हाउस होल्ड लेवल हैज इंक्रीज ग्लोबली कंपेयर टू द फिगर्स रिपोर्टेड इन 2019. हाँ बिल्कुल बात ठीक है. देखिए एनुअली अगर आप ग्लोबली की बात करोगे तो पहले कितना था, पहले था सिर्फ 74 kg, तो 74 kg था 2019 में, दिस इज पर कैपिटा पर ईयर, और यही 74 kg से कितना हो गया, 79 kg हो गया 2022 में, ठीक है, पर कैपिटा पर ईयर, ठीक है. तो 74 से 79 हुआ ग्लोबली में, और ये इंक्रीज हुआ है. ऑब्वियसली इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का मैंने आपको क्या बताया था, इंडिया का था 50 kg 2019 में, 50 kg अगर 2019 में था तो कितना kg 2022 में हो गया था, 55 kg 2022 में हो गया था. आपको ये याद रखना है, ठीक है. अब क्या बोल रहा है फोर्थ ऑप्शन, क्या बोल रहा है, फोर्थ ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि माल्टा वाज मेंशन्ड एज द कंट्री विद द हाईएस्ट पर कैपिटा फूड वेस्ट एट द हाउस होल्ड लेवल. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. माल्टा नहीं था, वो मालदीव्स था, ठीक है. तो मालदीव्स ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा फूड वेस्ट कर रही है पर कैपिटा, ठीक है. हमें यह ध्यान रखना, मालदीव्स पर कैपिटा जो फूड वेस्ट है सबसे ज्यादा कर रही है. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो आपसे ओनली क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द रिपोर्ट आर करेक्ट, ठीक है. तो ओनली 2 and 3 वुड बी द करेक्ट आंसर. नाउ इट इज सेइंग दैट रिसेंटली इन मार्च 2024 द इंडिया ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024 वाज रिलीज. तो ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट की बात कर रहा है. इट वाज रिलीज विद सिग्निफिकेंट फाइंडिंग अबाउट द डिसीजेस, इंसिडेंट्स एंड मोर्टेलिटी. According to the report, which of the following statements are true? Since 2015, there has been, तो 2015 की कंपैरिजन हो रहे थे, बिल्कुल बात ठीक है. There has been 20% decline in TB incidents. No, this is wrong. देखिए 2015 के मुकाबले हमारा जो TB इंसिडेंस है वो कितने से डिक्लाइन हुआ है, 16% से डिक्लाइन हुआ है, ठीक है. इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में 16% डिक्लाइन हुआ है. ग्लोबली अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबली हमारा कितने परसेंट से डिक्लाइन हुआ है, 9% से डिक्लाइन हुआ है, ठीक है जी. तो 16% डिक्लाइन हुआ है, ना कि 20%, तो ये गलत हो जाएगा. मोर्टेलिटी रेट बोल रहा है, मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू टीबी इन इंडिया हैज सीन डिक्लाइन ऑफ 25% सिंस 2015. नो, 2015 के मुकाबले हम लोगों ने कितना परसेंट डिक्रीज किया है इन मोर्टेलिटी, इट इज 18% डिक्रीज और 25%, ठीक है. तो इंसिडेंस में 16%, मोर्टेलिटी में 18%, ये हमें याद रखना है. द टीबी इंसिडेंस रेट इन इंडिया वॉज रिपोर्टेड टू बी बिलो 150 per lakh population in 2022. No. This was more above 150. Okay, this was not below 150. It was above 150 per lakh population in 2022. Okay, so in that way, all of the statements would be wrong only. Now we are coming to our next question. It is saying that recently in March 2024, the India Tuberculosis Report 2024 was released, detailing the country's progress in combating tuberculosis. तो पहले हम ऑप्शन पे आते हैं, देयर वाज अ रिडक्शन इन द गैप बिटवीन द एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल टीबी केसेस रिपोर्ट इन 2023 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर एट्रीब्यूटेड टू द गवर्नमेंट हेल्थ इनिशिएटिव. बिल्कुल बात ठीक है. बोल रहा है कि जो टीबी के जो हमारे एस्टिमेट्स थे और जो हमारे एक्चुअल टीबी केसेस रिपोर्ट हुए वो डिक्रीज हो गए बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट हेल्थ इनिशिएटिव. जो गवर्नमेंट के हेल्थ इनिशिएटिव्स की वजह से ये जो हमारा एस्टिमेट और एक्चुअल में डिफरेंस आ गया है. द मेजॉरिटी ऑफ टीबी केस नोटिफिकेशंस इन 2023 वर कंट्रीब्यूटेड बाय द प्राइवेट हेल्थ सेक्टर. नो, मैंने आपको बताया था कि 33% ओनली वर रिपोर्टेड बाय द प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर, वाइल द मेजॉरिटी जो है आपका, मेजॉरिटी आपका इज रिपोर्टेड बाय पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है. पब्लिक ने रिपोर्ट किया, ना कि प्राइवेट ने. उत्तर प्रदेश रिपोर्टेड अ डिक्रीज इन टीबी नोटिफिकेशंस. नो, उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट टीबी नोटिफिकेशंस, ठीक है. तो इसमें डिक्रीज नहीं है, हाईएस्ट है वो. इंडियाज एनुअलाइज्ड टीबी केस नोटिफिकेशन रेट इन 2023 वाज द हाईएस्ट
रिकॉर्डेड सिंस द स्टार्ट ऑफ द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम इन द 1960, बिल्कुल। एनुअलाइज जो आपका नोटिफिकेशन रेट है विच इज ACNR इज हाईएस्ट एज कंपेयर टू 1960, ठीक है। तो उसमें 1 और 4 आपका ओनली ठीक हो जाएगा, बाकी सब आपके गलत हो जाएंगे। Recently, March 2024, Decade of Science and Technology Panorama for Atmanirbhar Bharat reported revealed several significant advancements, which of the following statement about the achievement mentioned in the report is correct. तो आपको पता होना चाहिए कि जो दिस रिपोर्ट है डिकेड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पैनोरामा फॉर आत्मनिर्भर भारत, इट इज रिलीज बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ठीक है, अलॉन्ग विथ फास्ट एंड 22 लाइन मिनिस्ट्रीज। आपको ये बात पता होनी बहुत जरूरी है इस रिपोर्ट में, ठीक है जी। आपको अगर ये बात पता है तो हम ऑप्शन भी चलते हैं। बोलते हैं चंद्रयान 3 इज इंडियाज सेकंड लूनर एक्सप्लोरेशन। दिस इज रॉन्ग बिकॉज चंद्रयान 3 इज इंडियाज फर्स्ट लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन एम्ड एट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, बिल्कुल बात ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट लूनर एक्सप्लोरेशन। द अरोमा मिशन हैज लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ओवर 1000 लीटर ऑफ लेवेंडर ऑयल। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अरोमा मिशन के अंदर हमने कितना लेवेंडर ऑयल जनरेट किया है? हमने लेवेंडर ऑयल जनरेट किया है 800 लीटर, और जिसकी की लमसम कॉस्ट हमारे पास हो जाती है 80 लाख रुपए, ठीक है। 80 लाख रुपए यानी कि 10 लीटर पर हमें 1 लाख रुपए अरोमा ऑयल का मिल रहा है। तो 800 लीटर पे हमने 80 लाख रुपए जनरेट किया है, तो ये हमारा गलत हो गया। बोला इंडियाज बायो इकोनॉमी हैज सीन अ 2-fold इंक्रीज। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि हमने 2-fold इंक्रीज नहीं देखा, हमने देखा है 13-fold इंक्रीज। तो 13 टाइम से बढ़ा है। पहले था $10 बिलियन, ठीक है। $10 बिलियन से हमारे पास आज की डेट में कितना है? $130 बिलियन बायो इकोनॉमी है। तो ये भी आपका गलत हो गया। अब क्या बोल रहा है आपका फोर्थ ऑप्शन? क्या बोल रहा है देखिए, स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया फ्रॉम 352 टू नियरली 2 लाख। नो, इट इज नियरली 1 लाख। तो लगभग 1 लाख स्टार्टअप्स जनरेट किए हैं। मोर देन 100 इसमें यूनिकॉर्न्स हैं। हमें याद रखना है कि 352 से 1 लाख से ज़्यादा हमने इसमें स्टार्टअप जनरेट किया है। तो इसमें भी कोई नन ऑफ द अबव हो जाएगा हमसे। उसके बाद हम आते हैं हमारे छठे क्वेश्चन में। बोल रहे हैं रिसेंटली इन मार्च 2024 डिकेड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पैनोरामा फॉर आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट वाज रिलीज्ड, व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिपोर्ट इज करेक्ट। तो करेक्ट पूछा है, द रिपोर्ट वाज सोली प्रिपेयर्ड बाय द फाउंडेशन ऑफ एडवांसिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी फास्ट। नो, ये जो रिपोर्ट है आपके पास रिलीज की गई है, आपके पास तो पहले प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, देन फास्ट, एंड आपके पास 22 लाइन मिनिस्ट्रीज। तो इन लोगों ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। द डोमेन ऑफ द पब्लिक सर्विस इज नॉट कवर्ड। नो, डोमेन ऑफ पब्लिक सर्विस इज ऑल्सो कवर्ड। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। तो 4 पिलर्स कौन कौन से? सिस्टमैटिक कैपेसिटी बिल्डिंग, बिल्कुल। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, बिल्कुल। सिटीजन इम्पैक्ट एंड नेशनल प्रायोरिटीज, ये बिल्कुल ठीक है। थर्ड पॉइंट इज वेरी राइट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। द 4 पिलर्स कौन कौन से? सिस्टमैटिक कैपेसिटी बिल्डिंग, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, सिटीजन इम्पैक्ट एंड नेशनल प्रायोरिटीज। This initiative does involve collaboration with 32 line ministries. No, this involves collaboration with 22 line ministries. So this is also wrong. So in that way, the correct answer would be 3 only. Now we are coming to our next question. This is saying that recently in March 2024 4th global e-waste, तो global e-waste के बारे में बोल रहा है, तो 4th edition के बारे में बोल रहा है, बिल्कुल बात ठीक है। A report was published shedding light on the e-waste management crisis. The documented collection and recycling of e-waste is expected to remain constant. No. This ये जो आपका डॉक्यूमेंटेड कलेक्शन और रिसाइकलिंग है, ये आपका कितना, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। 2023 में जो आपका एग्जैक्ट है वह लगभग आपका 22% हम लोग उसमें रिसाइकिल कर रहे हैं, ठीक है। और यही हो कि अगर जब हम 2030 में जाएंगे तो 2030 में ये 22% हमारा कितना बन जाएगा? ये 22% हमारा बन जाएगा 20%। तो 22% का जो दर है वो डिक्रीज होके 20% हो जाएगा फॉर द कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग रेट, ठीक है। तो 22% से हम लोग 20% में चले जा रहे हैं। तो दिस इज डिक्रीजिंग, नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट। ओके, नाउ इट इज सेइंग दैट अ प्रोजेक्टेड एनुअल इंक्रीज ऑफ 2.6 मिलियन टन्स इन ई वेस्ट जनरेशन एक्सपेक्टेड बाय 2030, इंडिकेटिंग 33% सर्ज फ्रॉम द 2022 फिगर, ठीक है। तो बोल रहा है प्रोजेक्टेड एनुअल इंक्रीज कितना है? 2.6 मिलियन टन्स, जो कि ठीक लग रहा है बिल्कुल कि 2.6 मिलियन टन ये लोग प्रोजेक्टेड एनुअल इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। एंड इट इज अ प्रोजेक्टेड एनुअल इंक्रीज 2.6 मिलियन विच जनरेशन एक्सपेक्टेड बाय 2030, इंडिकेटिंग 33% सर्ज फ्रॉम द 2022 फिगर। दिस ऑल बोल रहा है कि प्रोजेक्टेड एनुअल इंक्रीज ऑफ 2.6 मिलियन टन इन ई वेस्ट जनरेशन इज एक्सपेक्टेड बाय 2030, ओके, इंडिकेटिंग 33% सर्ज फ्रॉम द 2022 फिगर।
ठीक है, तो साल में ये कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है 2.6 मिलियन टन से। ओके, और यही इंक्रीज हो के कितना हो जाएगा 2030 में, दिस विल बी 82 मिलियन। ठीक है, 82 मिलियन टन इज एक्सपेक्टेड बाय 2030, 2.6 मिलियन से। बोल रहा है अफ्रीका हैड द हाईएस्ट ई वेस्ट जनरेशन, नो, यूरोप हैज द हाईएस्ट ई वेस्ट जनरेशन। ठीक है, अफ्रीका नहीं है, अफ्रीका हैज द लोएस्ट, अफ्रीका का लोएस्ट है। बोला इन 2022 यूरोप जनरेटेड द मोस्ट ई वेस्ट पर कैपिटा compared to other regions. Yes, Europe generated most e-waste per capita generated to other regions. तो ये भी बात ठीक है, तो only 2 and 4 would be the right answer. Now we are coming to our next question. It is saying recently in March 2024 the 4th global e-waste monitor report released by UNITAR, okay, and ITU, which is International Telecommunication Union, and which was established in 1865, और इसका जो हेडक्वार्टर इट इज इन जेनेवा। ठीक है, ये ध्यान रखना। Highlighted various aspects of e-waste generation recycling based on the report's finding, which of the following statements are true? So the generation of global electronic waste is increasing at the same rate at the recycling of e-waste. No, this is wrong. बोल रहा है कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो 5 टाइम्स की गति से बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू द रिसाइकलिंग ऑफ द ई वेस्ट। ठीक है जी, ओके। इन 2022 द ई वेस्ट रिसाइकलिंग मेट 10% of the rare earth metal, no, it only met 1% of the rare earth metal, not 10%, so this is also wrong. 62 billion kg of e-waste was generated worldwide in 2022, which is less than double the amount generated in 2010. This is right only, 62 billion kg was generated in 2020, which is less than double the amount generated in 2010. The e-waste generated in 2022 would be enough to fill approximately 1.55 million 40 tons truck. तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी अब ई-वेस्ट जनरेट हो रहा है ये कितने ट्रक्स भर सकते हैं, 1.55 मिलियन ट्रक्स, जो अगर आपकी अर्थ होगी तो अगर इक्वेटर में अगर हम इनको बम्पर टू बम्पर अगर खड़ा कर देंगे 1.55 मिलियन ट्रक्स को, तो ये जो आपका पूरा ई-वेस्ट है वो कवर हो जाएगा। तो इतने 1.55 मिलियन 40 टन ट्रक इनफ टू एनसर्कल द इक्वेटर। तो दिस इज 3 and 4 ओनली वुड बी द राइट आंसर। बोला रिसेंटली इन मार्च 2024 द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फॉर 2024 provided insights into various happiness trends globally. Which of the following statement derived from the report findings are correct? ठीक है जी, तो करेक्ट हमें बताना है। फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडिकेट द हैप्पीनेस लेवल हैव इंक्रीज्ड इन ऑल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। नो, ये गलत बात है, हैप्पीनेस बढ़ी नहीं है, हैप्पीनेस बल्कि कम हुई है। वर्ल्ड इज अनहैप्पियर देन बिफोर। ओके, सो वर्ल्ड इज अनहैप्पियर देन बिफोर, हमें ये बात को ध्यान रखना है। The report identified the young generation are generally less happy. No, young generations are more happy. So they are more happy as compared to older generation. Serbia and Bulgaria have seen the largest increase in average life evaluation scores since 2013. बिल्कुल बात ठीक है। सर्बिया और बल्गेरिया हमें याद रखना है, सर्बिया की जो रैंक है वो 37 है और बल्गेरिया की रैंक 81 है। तो इन लोगों ने सबसे ज़्यादा एवरेज लाइफ एवोल्यूशन स्कोर्स में सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखा है। बोला द जेंडर गैप इन हैप्पीनेस हैज नैरोड विद वुमेन रिपोर्टिंग हाई लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस। नो, वुमेन आर लेस हैप्पी, तो वुमेन आर लेस हैप्पी एज कम्पेयर टू मैन, ऐसा रिपोर्ट बोल रही है। ठीक है, तो 3 ओनली वुड बी द राइट आंसर। अब बोल रहे, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली मार्च 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियाज रैंकिंग इन द हैप्पीनेस इंडेक्स फॉर यंग पीपल एज 13 बिलो इज हायर देन इट्स रैंकिंग फॉर, देखिए नहीं, ये बात गलत बोल रहा है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि एज 30 एंड बिलो, तो जिनकी 30 साल से कम है और जिनकी 60 साल से ज़्यादा है उसके लिए 2 रैंकिंग हुई थी। तो जो लेस देन 30 में इंडिया की रैंकिंग थी 127, ग्रेटर देन 60 में इंडिया की रैंकिंग थी 121, लेस देन 30 में जो सबसे बढ़िया कंट्री आई है वो है लिथुआनिया, और ग्रेटर देन 60 में जो सबसे बढ़िया कंट्री आई है आपके पास वो है आपके पास डेनमार्क। ठीक है, तो डेनमार्क और लिथुआनिया ऐसे करके आपको याद रखना है। बोला है इंडिया रैंकिंग इन हैप्पीनेस फॉर यंग पीपल में 127 है। इंडियाज रैंकिंग इन द हैप्पीनेस फॉर यंग पीपल इज हायर देन द रैंकिंग फॉर द ओल्डर पीपल। तो ओल्डर पीपल के केस में इट इज 121। अगर रैंक हायर का मतलब होता है ना, तो रैंक हायर जैसे मान लो 1 है, ठीक है, वो 1 है और एक है रैंक 3, तो रैंक 1 इज हायर देन रैंक 3। आप नंबर्स की बात नहीं हो रही है, इसमें रैंक की बात हो रही है। ठीक है,
तो रैंक 1 अगर कोई लाएगा इट इज हायर एज कम्पेयर टू रैंक 3, तो हमें ये याद रखना है. तो 121 इज ऑब्वियसली हायर देन 127, बट इट इज सेइंग दैट इट इज हायर देन इट्स रैंकिंग फॉर द ओल्डर पीपल. ठीक है, तो ये गलत ही होगा आपका, तो 1 इज रॉन्ग ओनली. ठीक है, बिकॉज 121 रैंक इज हायर एज कम्पेयर टू 127. ठीक है, फिनलैंड वॉज रैंक्ड फर्स्ट वर्ल्ड वाइड while Denmark top the happiness ranking in Asia. This is wrong. फिनलैंड का मामला बिल्कुल ठीक है, फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बट डेनमार्क इज नॉट द हैप्पीएस्ट कंट्री इन एशिया. सिंगापुर इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन एशिया. इंडिया मेंटेन द सेम रैंक एज द प्रीवियस ईयर, पोजीशन 126 ग्लोबली, तो थर्ड ओनली. तो आंसर वुड बी थर्ड ओनली. ओके, ध्यान रखिएगा. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पर. बोल रहा है कि रिसेंटली इन मार्च 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फॉर 2024 वाज रिलीज. ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 मार्क्स द 15th एनिवर्सरी ऑफ द रिपोर्ट्स इनिशियल रिलीज. नो, देखिए 2012 में इसका पहला एडिशन आया था, फर्स्ट एडिशन इसका था 2012 में, और दिस इज जो 2024 में आया है, दिस इज नॉट 15, दिस इज 12th एडिशन. ठीक है, 12th एडिशन है, हमें ये बात ध्यान रखनी है. द रिपोर्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोलैबोरेशन दैट इंक्लूड्स ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर. यस, तो इसमें गैलप आता है और यूएन सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क आता है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क, एंड देन आपका थर्ड वन इज द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एडिटोरियल बोर्ड, तो उनका एडिटोरियल बोर्ड भी आ जाता है. तो दिस इज राइट. वन ऑफ द 6 वेरिएबल्स, तो 6 वेरिएबल है बिल्कुल, कंसीडर्ड इन द रिपोर्ट इन द लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन ईच कंट्री. नो, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन से कोई लेना देना नहीं है. इसमें बोला गया था कि भाई करप्शन फ्री हो, हैविंग समवन टू काउंट ऑन, ठीक है, ऐसे करके आपके 6 वेरिएबल थे. इसमें डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन तो था ही नहीं. ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग ओनली. फॉर द फर्स्ट टाइम द रिपोर्ट इंक्लूड्स सेपरेट रैंकिंग्स बाय एज ग्रुप. बिल्कुल बात ठीक है, मैंने आपको बोला था कि लेस देन 30 की एक रैंकिंग आई है, ग्रेटर देन 60 की रैंकिंग आई है, जिसमें इसमें लिथुआना की फर्स्ट रैंकिंग है, इसमें आपकी जो रैंक आई वो डेनमार्क की फर्स्ट रैंकिंग है, इसमें इंडिया की रैंकिंग इसमें आपको 127 है, इसमें इंडिया की रैंकिंग 121. तो ऐसा पहली बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग ने निकाला है कि एज वाइज आपकी रैंकिंग अलग अलग कर दी गई है. तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2 and 4 ओनली. ठीक है, तो 2 and 4 आपका इसमें सही आंसर हो गया. तो इसी के साथ हमारी जो मार्च महीने की सेकंड रिपोर्ट है वो कवर हो जाती है. आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा रिपोर्ट करने में. तो यार जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसा मैं देख रहा हूँ कि जो लोग नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका वॉच आवर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं. तो आई इंसिस्ट कि आप लोग सब इसको सब्सक्राइब करिए, अपने घर वालों से भी सब्सक्राइब करिए. और अगर मेरे जो सब्सक्रिप्शन है वो अच्छे खासे हो गए देन आई विल डेफिनेटली शेयर योर पीडीएफ. मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि सर पीडीएफ शेयर करिए, बिकॉज आई एम नॉट फाइंडिंग इट वर्दी कि मैं सबसे हर चीज़ शेयर करूं, क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ लेस व्यूज़, लेस सब्सक्रिप्शन. तो आई होप यू ऑल पीपल विल सपोर्ट मी. अपने घर में जितने लोग हों सबसे सब्सक्राइब करवा दो. तो इसी के साथ हम लोग अपनी इस वीडियो को अलविदा कहते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में. तो जब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए. अलविदा.